हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है बीपी 501T। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर, जिसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड, जिसमें फर्स्ट टॉपिक इसमें होने वाला है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। ठीक है, तो माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपेट क्वालिफाइड। लेट्स स्टार्ट नाउ मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड, एंड टॉपिक होने वाला है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या होता है हिस्टामिन्स, देन हम बात करेंगे क्या होता है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स एंड रिलेटेड मैकेनिज्म एंड रिलेटेड क्लासिफिकेशन। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्टामिन। अगर हिस्टामिन की बात करते हैं, जिसका मीनिंग होता है टिश्यू एमीन। हिस्टोज का मीन्स क्या होता है? अगर हिस्टामिन को दो पार्ट में डिवाइड करें तो हिस्टोज प्लस एमीन। हिस्टोज का मीनिंग होता है टिश्यू, जो हमारी बॉडी में टिश्यू होती है, और एमीन्स का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ऐसे टिश्यू एमीन जिसको क्या बोलेंगे? हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है? एक तरीके से हार्मोन्स होता है। कौन सा हार्मोन होता है? एक ऑटोकॉइड हार्मोन होता है। इट कम्स अंडर द क्लास ऑफ द एमीन ऑटोकॉइड। जब हम ऑटोकॉइड का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें जैसे कि फर्स्ट क्लास होती है एमीन ऑटोकॉइड, लिपिड ऑटोकॉइड्स होता है। ठीक है, ये सारे हमारे ऑटोकॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब एमीन ऑटोकॉइड की बात करेंगे तो एमीन ऑटोकॉइड जो होते हैं उसमें एग्जांपल होता है जैसे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन हो गया, दूसरा हमारा हिस्टामिन हो गया। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हिस्टामिन की। तो हिस्टामिन क्या है? एक तरीके से ऑटोकॉइड्स है। ऑटोकॉइड क्या होता है? ऑटोकॉइड वर्ड का अगर मीनिंग हम समझे तो ऑटोकॉइड्स यानी कि ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि एक लोकल एरिया में रिलीज होते हैं और वहीं पर क्या करते हैं? अपना एक्शन देते हैं। ओके, एक लोकल एरिया में रिलीज होते हैं और वहीं पर अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं? ये हमारी मास्ट सेल में स्टोर होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ द ग्रेन्यूल्स एंड रिलीज करते हैं इन लोकल एरिया में एक्शन देते हैं। इनको हम लोकल हार्मोन्स भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, हिस्टामिन फंक्शन एट द मेडिएटर ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन। जो हमारा हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन ऑटोकॉइड्स होता है, ये लोकल एरिया में रिलीज होता है और ये क्या करता है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को कॉज करता है, एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करता है। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हिस्टामिन इज प्रेजेंट मोस्टली विद इन द स्टोरेज ग्रेन्यूल्स ऑफ द मास्ट सेल। जैसा कि हमने अभी बात किया कि हिस्टामिन जो होता है ग्रेन्यूल के फॉर्म में स्टोर होता है, कहां पर? मास्ट सेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं कैसे हिस्टामिन रिलीज होता है और किस तरीके से हमारी बॉडी में स्टोर होता है और क्या क्या काम करता है, क्या फंक्शन होता है हिस्टामिन का। ओके, तो हमारी बॉडी में सबसे पहले बात करते हैं मास्ट सेल। डिफरेंट डिफरेंट एरिया में मास्ट सेल प्रेजेंट होती है और मास्ट सेल में एज इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में हिस्टामिन स्टोर होता है। अब बात करते हैं मास्ट सेल पे कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही कोई एलर्जन आता है, जैसे ही कोई एलर्जन आता है, वो हमारे मास्ट सेल पे जो प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी, वहां से बाइंड करता है। अब कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? आईजीई। ओके, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन के लिए आईजीई एंटीबॉडी ही रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि टाइप फर्स्ट रिएक्शन होती है, एलर्जिक रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे ही एंटीबॉडी से कोई एंटीजन आके बाइंड करता है तो क्या बनता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर क्या होता है? स्टार्ट होता है ग्रेनुलेशन ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन का ग्रेनुलेशन स्टार्ट होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है। अब मास्ट सेल से रिलीज होने के बाद हिस्टामिन क्या करता है? बाइंड करता है अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से। कौन से रिसेप्टर होते हैं? फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर। ये सारे रिसेप्टर्स होते हैं हिस्टामिनिक रिसेप्टर, जहां से बाइंड करता है। अब जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले क्या एक्शन मिलता है हिस्टामिन का, तो अगर स्टमक की बात करते हैं, यहाँ पर H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और
H2 रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद हिस्टामिन क्या करता है, HCl का सेक्रेशन इंक्रीज कर देता है, ठीक है। वहीं पे ब्लड वेसल्स पे क्या करता है, डायलेशन कॉज करता है। ब्रोंकियल में क्या करता है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवेज, जो एयरवेज होती है उसमें क्या करता है, कॉन्स्ट्रक्शन करता है। अगर स्किन की बात करते हैं, स्किन पे क्या करता है, ये ईचिंग कॉज करता है। तो ये सारे एक्शंस होते हैं हिस्टामिन के, और कैसे हिस्टामिन रिलीज होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं कुछ, अब बात करते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द हिस्टामिन। हिस्टामिन के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, एक इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। जब आपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ा होगा तो इस रिंग को जरूर पढ़ा होगा, इमिडाजोल रिंग, ठीक है। क्लियर है इतना, इमिडाजोल रिंग को, ओके। यहाँ पर एक इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है और साइड चेन टू एमिनो एथाइल ग्रुप एज अ साइड चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका नेम क्या होता है, हिस्टामिन, ओके। इसको हम बीटा एमिडाजोलाइल एथाइल एमीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये अल्फा कार्बन, ये एक फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से क्या अटैच है, इमिडाजोल रिंग है। तो ये हमारा इसका आईपीसी नेम हो गया, ओके। नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं, हम हिस्टामिन बोलते हैं। इतना क्लियर है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टामिन, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन की सिंथेसिस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बात पढ़ रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो हमें हिस्टामिन की सिंथेसिस भी पढ़ना है। तो हिस्टामिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द बेसिक एमिनो एसिड हिस्टिडीन। जब हम एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जब बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एमिनो एसिड, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड्स होते थे, जैसे एलिफेटिक साइड चेन, सल्फर साइड चेन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप साइड चेन। उसी में एक था बेसिक एमिनो एसिड, जिसमें बेसिक एमिनो एसिड में एग्जांपल क्या था आपका, हिस्टिडीन। तो ये हमारा हिस्टामिन किससे सिंथेसाइज होता है, हिस्टिडीन से, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्टिडीन के स्ट्रक्चर की। ये हमारा है हिस्टिडीन, एल फॉर्म ऑफ द हिस्टिडीन, जिसको क्या बोलते हैं, बेसिक एमिनो एसिड बोलते हैं। यहाँ पर एमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है और साइड चेन में CH2CH, एक NH2 ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होगा। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो बचेगा क्या, ये हमारा बनेगा हिस्टामिन एमिडाजोल रिंग, और ये हमारी हो गई 2 एमिनो एथाइल ग्रुप हो गया। अगर यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2, 2 पे क्या है, एमिनो एथाइल ग्रुप, ओके। तो ये हमारा बन गया हिस्टामिन, और यहां से रिलीज क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें प्रोसेस क्या हुई है, मैकेनिज्म फॉलो हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेसिक एमिनो एसिड। जो हमारा हिस्टिडीन था, इसका क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगा, ठीक है, और ये हमारा हिस्टामिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसको इजीली आप याद कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं स्टोरेज ऑफ हिस्टामिन। अगर हिस्टामिन की स्टोरेज की बात करते हैं तो कहां पर स्टोर होता है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हिस्टामिन स्टोर्ड इन मास्ट सेल एंड बासोफिल्स। जो हमारी WBC बासोफिल्स होती है वहां पर स्टोर होता है, साथ ही साथ मास्ट सेल में हमारा हिस्टामिन जो होता है स्टोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इन मास्ट सेल इट स्टोर्ड इन द secretory granules as the complex with the acidic residue of the प्रोटियोग्लाइकेन हेपेरिन। जो हमारा प्रोटियोग्लाइकेलिन हेपेरिन होता है उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना के ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर रहता है, जो हिस्टामिन होता है इन मास्ट सेल में, ओके। इन basophils in the blood as the complex with the chondroitin sulfate। अब यहाँ पर हमने बात किया, जैसे जो मास्ट सेल में जब स्टोर रहता है तो इसके साथ में क्या करता है, जो हमारा प्रोटियोग्लाइकेन हेपेरिन होता है इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना के मास्ट सेल में स्टोर रहता है। अब जब बेसोफिल्स की बात करते हैं तो ये हमारा जो हमारा कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होता है इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना के स्टोर रहता है, ओके।
नेक्स्ट ये था हमारा स्टोरेज ऑफ द हिस्टीडीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्टीडीन जो होता है, हिस्टामिन जो होता है मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स में स्टोर होता है। किसके साथ में कैसे स्टोर होता है ये चीज मैंने आपको बता दी। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्टामिन, यानी हिस्टामिन अगर ब्रेक होगा, हिस्टामिन का डिस्ट्रक्शन होगा तो वो क्या बनेगा, ठीक है, वो भी बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्टामिन। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हिस्टामिन डिग्रेडेटेड रैपिडली बाय द ऑक्सीडेशन एंड मेथाइलेशन रिएक्शन। जब आप मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ रहे होंगे वहां पर पढ़ा था आपने मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन पढ़ा था। टू टाइप्स की रिएक्शन थी, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो ऑक्सीडे जैसे हमारा ऑक्सीडेशन मेथाइलेशन, ये सारी रिएक्शन हमने पढ़ी थी मेटाबॉलिज्म में। तो जो हमारा मेथाइलेशन एंड ऑक्सीडेशन होता है, इन प्रोसेस के थ्रू जो हिस्टामिन है इसका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं हिस्टामिन, जब हमारा मेथाइलेशन रिएक्शन होगी एन मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, नाइट्रोजन पे मेथाइल ग्रुप अटैच होगा, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो फॉर्मेशन क्या होगा, एन मेथाइल हिस्टीडीन का फॉर्मेशन होगा जब हमारा मेथाइलेशन मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन। अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हिस्टामिन का जब ऑक्सीडेशन होगा डी डाई एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू फॉर्म इमिडाजोल एसिटिक एसिड, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में इमिडाजोल रिंग अटैच रहेगी। तो ये क्या बन जाएगा, एमिडाजोल एसिटिक एसिड। तो आई होप सो आपको डिग्रेडेशन ऑफ द हिस्टामिन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दो प्रोसेस होती है, मेथाइलेशन और ऑक्सीडेशन। ओके, ना क्लियर है। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हिस्टामिनिक रिसेप्टर, कौन कौन से हिस्टामिन के रिसेप्टर होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अगर हम हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर एंड H4 रिसेप्टर। जो मोस्टली बहुत ज्यादा वर्क करते हैं वो हमारा H1 रिसेप्टर होता है, H2 रिसेप्टर होता है। ओके, H3 और H4 पे उतना ज्यादा अभी काम नहीं हुआ है, इन प्रोसेस है, ठीक है। तो हमें मोस्टली जो पढ़ना है हमारा H1 एंड H होता है एंड H3 रिसेप्टर होता है। अगर H3 रिसेप्टर की बात करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑटो रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटो रिसेप्टर बोलते हैं। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रिसेप्टर, लोकेशन की बात करेंगे, मैकेनिज्म की बात करेंगे एंड फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। सबसे पहले बात करेंगे H1 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, एयरवेज, स्मूथ मसल यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, यूट्रस, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल, इन सारी जगहों पे मोस्टली H1 रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, ये H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर, ये सारे रिसेप्टर जो होते हैं GPSR, जो हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, GPCR रिसेप्टर होता है, उसके थ्रू काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म में, जिसमें हमारा H1 रिसेप्टर काम करता है GQ प्रोटीन कपल के थ्रू। ये क्या करता है, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जो हमारी ब्रोंकाई होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है, ठीक है। ये इसका मेजर फंक्शन हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं H2 रिसेप्टर की। अगर बात करते हैं, ये हमारा गैस्ट्रिक पैराइटल सेल में प्रेजेंट होता है, जहां से HCl का सेक्रेशन होता है। वेस्कुलर स्मूथ मसल, CNS, हार्ट, यूट्रस, इन सारी जगहों पे प्रेजेंट होता है। ये GS मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है HCl का सेक्रेशन एंड वैसोडाइलेशन करता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं H3 रिसेप्टर की, जिसको हमने बताया ऑटो रिसेप्टर होता है। ऑटो रिसेप्टर का मतलब ये होता है कि ये इसके अगेंस्ट काम करेगा, ये हमारा CNS पे प्रेजेंट होता है, G1 G0 प्रोटीन मैकेनिज्म के थ्रू काम करेगा। ये क्या करेगा, जो हिस्टामिन होता है, इनहिबिशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ रिलीज ऑफ हिस्टामिन, सिंथेसिस और हिस्टामिन के रिलीज को ही ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है, मॉड्यूलेट करेगा। 5-HT जो हमारा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन होता है, डोपामिन, NAD, एसिटाइलकोलिन, गाबा इन CNS, इनको क्या करेगा, मॉड्यूलेट करेगा और हिस्टामिन रिलीज को इनहिबिट करेगा ये, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑटो रिसेप्टर बोलते हैं। H4 की अगर बात करते हैं, यहाँ पर H4 में क्या होता है, इम्यून सिस्टम एंड मास्ट सेल पे प्रेजेंट होता है। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू काम करता है और साथ ही साथ इम्यूनो मॉड्यूलेटर इसका
फंक्शन होता है, इम्यून सिस्टम को मॉडुलेट करने का काम करता है। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ द हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में। कौन कौन से हिस्टामिनिक एजेंट्स होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मेजर हमारा टॉपिक होने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। हमने अभी हिस्टामिन के फंक्शन देखा, हिस्टामिन की सिंथेसिस, रिलीज, डिस्ट्रैक्शन, रिसेप्टर, सारी चीजें देख लिया, मैकेनिज्म भी देख लिया। अभी बात कर लेते हैं एंटी हिस्टामिनिक। एंटी हिस्टामिनिक क्या होता है? जो हिस्टामिन के अगेंस्ट में काम करेगा। ठीक है, यानी कि जितना फंक्शन हिस्टामिन का हो रहा था, ये सारे फंक्शन जो हिस्टामिन के हो रहा था, इनको रोकने के काम करेंगे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो होंगे। ओके, एंड एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स prevents the production of the release of the these autocoids histamine। ये जो हमारा ऑटोकॉइड हिस्टामिन होता है, इसके रिलीज को क्या करेंगे? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स इनहिबिट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, यहाँ पर H1 एंटागोनिस्ट आएगा, H2 एंटागोनिस्ट, H3 एंटागोनिस्ट। जो हमें सिलेबस में मेंशन है वो हमारा H1 एंड H2 हिस्टामिनिक्स के बारे में ही पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं H1 एंटागोनिस्ट के बारे में। अगर हम H1 एंटागोनिस्ट के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये H1 रिसेप्टर के थ्रू बाइंड करके अपना काम करेंगे। यहाँ पर अगर H1 हिस्टामिनिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात कर देते हैं फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। इन ड्रग्स को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का मतलब क्या है, इसमें ये चीज को समझते हैं। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, दीज ड्रग कैन बी पेनिट्रेट ब्लड ब्रेन बैरियर्स एंड दीज दस रिजल्ट इन द सेडेशन। ये क्या करती है? ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसको क्रॉस कर जाती है और हमारी बॉडी में एक्शन एज अ साइड इफेक्ट सेडेशन कॉज करती है। ओके, कंट्रा इंडिकेटेड इन द पर्सन रिक्वायरिंग द कांस्टेंट अटेंशन। जिस ऐसे पर्सन को हम नहीं दे सकते हैं जो कंटिन्यूसली उसको कांस्टेंट काम करना हो, उसको हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते, क्योंकि उसको सेडेशन कॉज होगा तो वो कंटिन्यूसली काम नहीं कर पाएगा। जैसे हमारा ट्रक ड्राइवर हो गया, मशीनरी ऑपरेटर हो गया, स्विमर्स हो गए, इनको हम ये ड्रग्स नहीं यूज करते हैं, कंट्रा इंडिकेटेड रहती है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हैविंग द एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी। जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी होती है, प्रेजेंट होती है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, वो सारी एक्टिविटी इसमें प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या होता है? दीज ड्रग हैव द लिटिल सीएनएस पेनिट्रेशन। ये वाली ड्रग सीएनएस पेनिट्रेशन यानी ट्रिपल बी को बहुत कम क्रॉस कर पाती है, इसलिए ये सेडेशन नहीं कॉज कर पाती है और एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी भी इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, ना के बराबर बिल्कुल होती है। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ओके, अगर हम H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी बात किया फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। ठीक है, 2 टाइप्स की क्लास होती है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन में 3 सब क्लासेस हैं। हाईली सेडेटिव जो बहुत ज्यादा सेडेशन कॉज करती हैं, मॉडरेटली जो उससे कम सेडेशन कॉज करती हैं, माइल्ड सेडेटिव जो सबसे कम सेडेशन कॉज करती हैं। ओके, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हाईली सेडेटिव में आता है डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन, हाइड्राजीन। ओके, मॉडरेटली सेडेटिव में आता है फेनाइरामीन, क्लोरहेप्टाडीन, साइक्लोहेप्टाडीन आता है, जो हमारा सिप्रोहेप्टाडीन होता है। ठीक है, जो कि भूख बढ़ाता है। तो सिप्रोहेप्टाडीन भी क्या आता है? मॉडरेटली सेडेशन कॉज करता है। ठीक है, मेक्लोजिन जिसको मेक्लीजिन बोलते हैं एंड सिनेरिजिन। ओके, नेक्स्ट है माइल्ड सेडेटिव। माइल्ड सेडेटिव में हमारा क्लोरामीन, डेक्सक्लोरामीन, ट्राइप्रोलिडीन एंड क्लेमेस्टिन, ये ड्रग्स आती है माइल्ड सेडेटिव में। ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं सेकंड जनरेशन की। अगर सेकंड जनरेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो सेकंड जनरेशन में हमारा आ जाता है फेक्सोफेनाडिन, लोराटिडिन, डेसलोराटिडिन, सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, एजेलास्टिन, मिजोलास्टिन, एबास्टिन एंड रुपेटाइडिन। तो ये ड्रग्स थी हमारी जो कि सेकंड जनरेशन में आती हैं। ओके, अभी हम क्लासिफिकेशन को एंड करते हैं। ये था हमारा बेसिक इंट्रो पार्ट।